तेरी दौलत ना आएगी कुछ काम है, सोच ले प्यारे अपना तू अंजाम है। तेरी दौलत ना आएगी कुछ काम है, सोच ले तू किस काम है। तेरी दौलत ना आएगी कुछ काम है, सोच ले प्यारे अपना तो अंजाम है। तेरी दौलत ना आएगी कुछ काम है, सोच ले तू किस काम है। जान किस मोड़ पर ये छोड़ दे, जान किस मोड़ पर साथ ये छोड़ दे। आज कोई भरोसा नहीं है कि ये दौलत, ये शोहरत, ये शरीर किस मोड़ पर साथ छोड़ दे। जान किस मोड़ पर साथ ये छोड़ दे, जान किस मोड़ पर साथ ये छोड़ दे। कुछ बचेगा नहीं धन अभी कोई है। जान किस मोड़ पर साथ ये छोड़ दे, कुछ बचेगा नहीं के लिए। जाने किस मोड़ पर साथ ये छोड़ दे, कुछ बचेगा नहीं बेबसी के लिए, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी लोग को चाहिए, हमारे परमात्मा कितने उदार हैं कि उन्होंने लिखा एक घड़ी आधी घड़ी आधे मीट बुनियाद। इतना समय निकालो। हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? परमात्मा ने कहा कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया। एक संत की बात थी। एक संत जी किसी के यहां भिक्षाटन करने गए। आज जैसा नहीं था, पहले के जमाने में संत का दर्जा भगवान से कम नहीं था। संत जी भिक्षाटन करने गए। माता भिक्षामदेही की आवाज लगाई दरवाजे पर। घर में कोई नहीं था। एक युवती स्नान कर रही थी। बाबा ने फिर आवाज दे दी, भिक्षामदेही माता, क्या संत दरवाजे से भूखा चला जाए? युवती ने सोचा कि जब तक मैं वस्त्र धारण करूंगी तब तक संत भगवान चले जाएंगे, क्या करें? वो जिस अवस्था में थी, नग्न थी, वही से चली गई। अधो वस्त्र लपेट करके चली गई। वस्त्र के अंदर से संत भगवान ने उस लड़की के वक्षस्थल को देखा। संत थे, निष्काम संत थे, उनको दुनिया से क्या लेना देना था। उन्होंने देखा, बड़ा परेशान हो गए। बोले अरे राम 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 राम, माता आप जाओ विश्राम करो। क्यों? बोले आप के शरीर में जो फोड़े हैं वो इतने बड़े हैं कि मेरे गुरुजी को एक बार फोड़ा हुआ था, बहुत परेशान थे। आपके तो दो दो है, मैया जाओ। संत के भोलेपन स्वभाव को देख करके वो युवती हंसने लगी। बोली बाबा ये फोड़े नहीं है। बाबा ने कहा तब क्या? कहा ये आहार है। ध्यान दीजिएगा। युवती ने कहा बाबा ये फोड़े नहीं है, ये आहार है। कहा किसका आहार है? कहा बच्चे का। बाबा ने कहा वो बच्चा कहाँ है? जिस बच्चे का आहार है वो बच्चा कहाँ है? युवती फिर हंसी। बोली बाबा आप कितने भोले हो, बच्चा अभी नहीं आया है, अभी मेरा विवाह होगा, पति देव आएंगे, समय आने पर बच्चा पैदा होगा, अभी नहीं है। संत ने दौड़ करके उस युवती के दोनों पैर पकड़े और बोले देवी आज तुमने वो ज्ञान मुझे दे दिया जो मुझे आज तक मेरे गुरुजी ने नहीं दिया। स्त्री चौंक गई। महाराज मैंने कुछ गलत कह दिया? कहा नहीं, जब बच्चा अभी दुनिया में नहीं आया है, भगवान ने उसके लिए आहार दे दिया, तो हम तो दुनिया में आ चुके हैं, अब मुझे कुछ मांगने की क्या जरूरत है? और संत जी वहीं से अपना दंड कमंडल फेंक दिया और एकांत प्रदेश में जाकर के चले गए और एकांत में बैठ करके भगवान के भरोसे तपस्या करने लगे। और सबसे यही कहते हैं कि जब तक रहे जिंदगानी,
जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। 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 जपते रहो सदा रटते रहो। जपते रहो सदा रटते रहो। मानी बाबा तुलसी की बानी राम जपते रहो। मानी बाबा तुलसी बानी राम नाम रटते रहो। मानी बाबा तुलसी की बानी राम नाम जपते रहो। मानी बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो। और संत भगवान ने जो अगला शब्द कहा बड़ा ही सुंदर शब्द, तो अक्षरी का मंत्र मनोहर। 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 जिसे सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। जिसे सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। सुमिरत शंभु भवानी राम नाम जपते रहो। और लिखा कि नाम जपन सम लाभ नहीं कुछ। नाम जपन सम लाभ नहीं कुछ। लाभ नहीं कुछ। नाम के जाप से बड़ा लाभ दुनिया में कुछ नहीं। नाम जपन सम लाभ नहीं कुछ। और नाम तजे समहानी राम नाम जपते रहो। नाम तजे समहानी राम नाम जपते रहो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का दो अक्षर का जो कोमल नाम है, भगवान ने कहा कि मेरे नाम से बाहर तो कोई भी नहीं। मैंने जितनी रचना तुम्हारे शरीर में की है सब दो अक्षर से किया है। सब अपने ही नाम में रचना किया है। दो अक्षर का भगवान का नाम है। और मानव शरीर की संपूर्ण संरचना दो अक्षर में है। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के अंश हैं। दो अक्षर में रचना है। ध्यान दीजिएगा, हाथ पैर पेट पीठ हाड़ मांस आंख कान नाक दांत सब दो अक्षर में। समस्त रचना भगवान ने दो ही अक्षर में किया। प्रहलाद जी को नरसिंह जी ने बताया। प्रहलाद बहुत छोटे थे, नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज आज तक यही सुनते आया हूं कि हर जगह भगवान है, हम कैसे जाने कि हर जगह भगवान है। नरसिंह भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र बताया गणित का कि नाम के अक्षर चौगुण करी। जिसने भगवान को देखना हो उसके नाम के अक्षर को 4 गुना कर दो। नाम के अक्षर चौगुण करी, फिर 5 तत्व पुनि 5 मिलाए तो गुण कीजे। जीवात्मा परमात्मा नाम के अक्षर चौगुण करी, पुनि 5 मिलाए 2 गुण कीजे। और 8 से भाग दिए उसको, जो शेष बचे उस पर ध्यान दीजिए। 2 ही बचेगा। संसार की कोई वस्तु नहीं है जिसमें राम बैठा ना है। हर जगह राम बैठे हैं। शर्त यह है कि हम देखें तो जिन आंखों से हम माया देख रहे हैं उससे परमात्मा नहीं दिखता। परमात्मा को देखने के लिए ज्ञान नेत्र भक्ति नेत्र की जरूरत होती है। भक्ति में समर्पण होता। देखिए
यहां दो पंथ है, ज्ञान और भक्ति। ज्यादा पढ़ लिख लेंगे आप तो ज्ञानी बनेंगे, और जब ज्ञानी बनेंगे तो आपके दिमाग में तर्क आएगा, और तर्क इतना बढ़ेगा कि आप स्वयं पर भी तर्क कर देंगे, भगवान पर भी तर्क करेंगे। और भक्ति में समर्पण होता है, हम जैसे हैं भगवान के। भक्ति में समर्पण है, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता। और भक्ति में भक्त भगवान से क्या कह देता है कोई पता नहीं। आगे कथा सुनेंगे। भगवान का भक्त केवट, भगवान का भक्त शबरी, भगवान के भक्त कोई भी नहीं। जितने भगवान के भक्त हुए उन्होंने केवट समर्पण किया। केवट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। रामचरितमानस इस चीज की साक्षी दे रहा है। शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, जब पार्वती जी ने शंकर जी से आग्रह किया कि प्रभु हमें राम के रहस्य को सुनाओ, राम के मर्म को बताओ, तो शंकर जी ने एक ही चीज कहा कि कल्प कोटि लगी कीन अकाजू, लेकिन राम मर्म पावा नहीं आज। 1 करोड़ कल्प मैंने समाधि लगाया, लेकिन आज तक राम का मर्म नहीं जान पाए। पहला प्रमाण, भगवान शंकर जैसा भगवान श्री राम का भक्त कौन है, वो भी मर्म नहीं जान पाए। अब और दूसरी जगह होगा, लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित्रहीन भगवान। भगवान ने जो चरित्र किया उस भगवान के मर्म को लक्ष्मण भी नहीं जान पाए। मर्म न जान सकी वैदेही, जानकी जो अर्धांगिनी है वो भी मर्म नहीं जान पाई। मर्म न जान सकी वैदेही,